प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद भाजपा ने राजस्थान में फोकस बढ़ा दिया है। पहली लिस्ट जारी करने की जो जोड़ तोड़ है उसमें पार्टी जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे लेकर जयपुर भी पहुंच रहे हैं और पार्टी के भीतर चर्चा है कि इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इनकी संख्या 30 से 35% बताई जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की तर्ज पर कुछ सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दरअसल भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रत्याशियों के चयन में काफी सावधानी भी बरत रही है। जिन विधायकों के टिकट कट सकते हैं उन्हें लेकर प्रदेश में काफी हलचल भी मची हुई है। और इस बीच महिला आरक्षण के बिल को प्रस्तुत करने के बाद भाजपा महिला उम्मीदवारों के लिए भी अलग से विचार कर रही है, जबकि कई नाम ऐसे हैं जिन पर भाजपा चुनाव समिति की राय लगभग तय हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार शाम और गुरुवार सुबह भाजपा संघ के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे और चुनावों में संघ की भूमिका को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। दोनों नेता जयपुर एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में रात 8 बजे से भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं और बैठक में दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को कैसे किया जाए और प्रदेश की सियासी समीकरण को कैसे साधा जाए, इन सभी पे मंथन करने वाले हैं। और हाल ही में संपन्न हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान मिले फीडबैक को लेकर बैठक में चर्चा भी होगी और बैठक के बाद नड्डा और शाह जयपुर में ही ठहरेंगे। गुरुवार सुबह दोनों नेता संघ कार्यालय जाने का कार्यक्रम है दोनों नेताओं का और यहां दोनों संघ के नेताओं के साथ आगामी चुनावों में संघ की भूमिका क्या होगी उस पर भी विचार विमर्श करने की प्लानिंग है। लंबे समय से संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रकाश चंद को आगामी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा चल रही है और इसे लेकर नड्डा और शाह संघ के नेताओं के साथ चर्चा करने वाले हैं और मानकर चला जा रहा है कि दोनों नेताओं के इस दौरे के बाद प्रकाश चंद नई भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश में टिकट देने के लिए जो रणनीति अपनाई है वो राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है। यानी भाजपा यहां भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी इन नेताओं को उन्हीं सीटों पर टिकट देगी जहां भाजपा की हार का खतरा सामने आया है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस सी और डी कैटेगरी की सीटों पर है। भाजपा इन श्रेणी की सीटों पर अब जीत हासिल करने के लिए लगातार जुटी हुई है। ऐसे में इन कमजोर सीटों पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारने का मन बनाया है। जहां सी और डी कैटेगरी में पार्टी के दिग्गजों को उतार करके भाजपा वहां से जीत तलाश कर रही है। इनमें से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी भी शामिल हैं। और इसके अलावा भाजपा भागीरथ चौधरी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जैसे सांसदों को भी सी और डी कैटेगरी की सीटों पर उतार करके बड़ा दांव खेल सकती है। भाजपा चुनाव समिति की ओर से तय किए गए मापदंड में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। इनमें झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी नाम है, चूरू से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, आमेर से उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, अजमेर साउथ से अनीता भदेल, पुष्कर से सुरेश रावत, नोखा से बिहारीलाल बिश्नोई, आहोर से जगन सिंह और जालौर से जोगेश्वर गर्ग, भीनमाल से पूनाराम चौधरी और पिंडवाड़ा से हेमाराम गरासिया के नाम शामिल हैं। और इसके अलावा मावली से धर्मनारायण जोशी, सलुम्बर से अमृतलाल, गाढ़ी से कैलाश चंद मीणा, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौर, राजसमंद से डिप्टी माहेश्वरी, डग से कालूराम, मनोहर थाना से गोविंद प्रसाद, रामगंज मंडी से मदन दिलावर, लाडपुरा से कल्पना देवी हैं। केशव राय पाटन से चंद्रकांता, जहाजपुर से गोपी चंद मीणा, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत, पाली से ज्ञानचंद पारख, बाली से पुष्पेंद्र सिंह, सोजत से शोभा चौहान, जैतारण से अविनाश, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी, अलवर से संजय शर्मा, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी और अनूपगढ़ से संतोष के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं।
और इन सभी नामों पर भाजपा की चुनाव समिति मोहर भी लगा सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।